तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? लिफ्ट ऑलरेडी ओवरलोड हो गई है। चल बाहर जा और पैदल निकल। पर मैं तो आपसे पहले आई थी ना, बाहर तो आप निकलेंगी। देख, मेरा जाना ज्यादा जरूरी है, मेरा इंटरव्यू है आज। और तू तू चली जाना पैदल। देखिए, मुझे भी जाना है। अब मैं बाहर निकलूंगी, अंदर आऊंगी, मुझे बहुत परेशानी होती है। आप 1 मिनट इंतजार कर लीजिए। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप निकलो यहाँ से, समझी? हमें लेट करवा रही हो लंगड़ी कहीं की। अरे सही तो कहा इसने। और ये तुमसे पहले लिफ्ट में आई थी, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। तुम निकलो बाहर। तो मैं क्या करूं, पहले आई थी तो। मेरा जाना ज्यादा जरूरी है। तो तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? तुम लोग ना बहुत ढीठ होते हो, ऐसे नहीं सुनोगे। अरे अरे मेरा सामान, मेरा चल बाहर निकल। अरे जल्दी चल, लेट हो रहा है मुझे। 1 मिनट बेटा। तुम चली जाओ बेटा, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा इंटरव्यू कब होगा? सुबह से शाम हो गई मुझे बैठे बैठे, मुझे किसी ने बुलाया नहीं अभी तक, क्यों? मैडम, वो क्या है, आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप जा सकती हैं यहाँ से। क्या क्या कहा आपने? मेरा इंटरव्यू हो चुका है, पर सुबह से मैं यहीं बैठी हूँ, आपने देखा मुझे? मैं अभी तक अंदर भी नहीं गई, फिर मेरा इंटरव्यू कैसे हो गया? मैडम देखिए, मैंने कहा ना, आपका इंटरव्यू हो चुका है और आपको इस कंपनी में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। आप प्लीज़ जा सकती हैं यहाँ से। ना इंटरव्यू हुआ और आप बोल रहे हो कि सिलेक्शन में नहीं हुआ। हद होती है, यहाँ चल क्या रहा है? हाँ देखिए, मुझे आपकी बॉस से मिलना है अभी के अभी। ठीक है, मैम अंदर है, आप जाके मिल लीजिए उनसे। फाइन। क्या चल रहा है? आप तो वही हो ना जो लिफ्ट पर मिली थी मुझे? हाँ मैं तो वही हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक गई नहीं? हाँ वो मेरा इंटरव्यू है, मैं इसलिए आई थी। बट आपके स्टाफ कह रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू हो चुका है और मेरी कोई सिलेक्शन भी नहीं हुई। मैं पूछ सकती हूँ कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं है तो सिलेक्शन किस बात की करी आपने? पर तुमसे ये किसने कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हुआ? इंटरव्यू तो तुम्हारा हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू तो बाहर लिफ्ट में ही हो गया था, जब तुम उस हैंडीकैप लड़की के साथ बदतमीजी कर रही थी। मतलब ये कि मैंने अच्छे से देखा कि तुम उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रही थी। तुम मुझे एक बात बताओ, अरे उसे तो अपाहिज भगवान ने बनाया है, लेकिन तुम क्या दिमाग से अपाहिज हो जो उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रही थी? अरे तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है उसके साथ? तुमने उसकी इंसल्ट की है, उसे धमकाया, और तो और उसका सामान भी लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। अरे तुम होती कौन हो ये सब करने वाली? अगर तुम थोड़ी देर बाहर वेट कर लेती तो क्या लिफ्ट दोबारा नहीं आती वापस? पर नहीं, तुम्हें तो उसका सामान बाहर फेंकना था और तुमने वही किया। तो मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेने की अब कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को अपनी कंपनी में रखना ही नहीं चाहती। तुम यहाँ से जा सकती हो। पर मैम, ये कोई रीजन नहीं हुआ मुझे ना रखने का। अब अगर मैंने अपने बारे में सोचा तो इसमें गलत क्या है? मैं लेट हो रही थी, मेरा इंटरव्यू था। अगर मैंने अपने लिए बोल दिया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अरे वही तो बात है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम्हें पता है, मेरे ऑफिस के अंदर जितना भी स्टाफ है, उन लोगों के अंदर इंसानियत है। वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। और तुम बहुत मतलबी हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, दूसरों के बारे में नहीं। तुम्हें यह भी नहीं दिखता कि तुम्हारी वजह से कोई इंसान कितना हर्ट हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। लेकिन तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, और तुम जैसे मतलबी लोगों की मेरे ऑफिस में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। ओके, बट मैम आप मेरा एक बार सीवी चेक कीजिए और मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज।
और वैसे भी ऑफिस में काम मैटर करता है, ना कि वो सब। देखो, मुझे तुम्हारा सीवी देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो देखना था वो मैं वहां लिफ्ट में देख चुकी हूँ। और अब मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ काम करने के लायक हो। अपना बिहेवियर चेंज करो और निकलो यहाँ से। सॉरी मैम। एक मिनट, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए तुम्हें एक सलाह और देना चाहूंगी। अगर तुम दोबारा किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो सबसे पहले अपने आप को बदलो, क्योंकि अगर तुम्हारा इसी तरह का बिहेवियर रहा तो यहाँ तो क्या, तुम्हें किसी भी कंपनी में कोई भी काम नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। अब तुम जा सकती हो। ओके। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की इस तरह से इंसल्ट करें, क्योंकि हमारा ठीक होना या ना होना ये सब भगवान के हाथ में है। लेकिन हमारे हाथ में है कि हम किसी को दुख ना पहुंचाएं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरी टर्न कब आएगी? तुम्हारी टर्न? बट यहाँ जितने भी लोग आए थे सबके तो इंटरव्यूज हो गए हैं और सब घर वापस जा चुके हैं, तुम भी जाओ। मैम मैं वही पूछना चाह रही हूँ एक्चुअली आपसे, बिकॉज मैं सबसे पहले आई थी और अभी तक टर्न नहीं आई, बाकी सबकी आ गई, मेरी कब तक आएगी? देखो मिस, यहाँ जो भी वैकेंसीज थी ना वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तुम्हारे लिए कोई पोजीशन खाली नहीं है। और वैसे भी तुम जैसे लोगों को हायर करके क्या ही फायदा होगा हमारी कंपनी को। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, टाइम खराब मत करो। गॉट इट? बट मैम तो मुझे एक बात बताओ, पिछले 1 महीने से तुम्हारी टीम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और अभी तक तुम्हारी टीम से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हेल्प यू? यस, कम इन। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 घंटे में मेरे ऑफिस में आ जाओ। मैं तुमसे और तुम्हारी टीम से यहीं आके बात करूंगा, ठीक है? हाँ बताओ, तुम कैसे हेल्प कर सकती हो मेरी? सर एक्चुअली मैं बाहर बैठ के बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही थी कि आप कॉल पे बात कर रहे थे और परेशान थे किसी प्रोजेक्ट को लेके। अगर आप चाहें तो मैं एक बारी प्रोजेक्ट देख के आपकी हेल्प कर सकती हूँ। क्या तुम सच में मेरी हेल्प कर सकती हो? जी सर, आप मुझे बस फाइल्स दिखा दीजिए। ये लो, ये उस प्रोजेक्ट की फाइल है। ओके, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। एंड सर डोंट वरी, एक्चुअली मैंने MBA कर रखी है, मैं वेल एजुकेटेड हूँ। ठीक है, देखो तुम। सर आई नीड सिस्टम। हाँ, थैंक यू सो मच। Done. Sir, it's done. डन? Yeah. सीरियसली? Yes, sir. ये सब तुमने कैसे किया? तुम शायद जानती नहीं हो, हमारी पूरी टीम पिछले 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और वो अभी तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाई, और तुमने 2 मिनट में इसे कंप्लीट कर दिया। कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली सर इट्स नॉट अ बिग डील, वो बस एक छोटा सा ग्लिच आ रहा था। आई थिंक किसी ने देखा नहीं या फिर ध्यान नहीं दिया होगा। बस मैंने उस ग्लिच को क्लियर किया और प्रोजेक्ट अपने आप हो गया सही। थैंक यू सो मच।
सच में तुमने हमारी बहुत बड़ी हेल्प करी है। बाय द वे, तुम्हारा नाम? नव्या। नव्या। तुम हमारी कंपनी में? एक्चुअली सर वो आपकी कंपनी में इंटरव्यूज चल रहे थे ना, तो बस मैं इंटरव्यू देने आई थी। सो आई थिंक तुम्हारा इंटरव्यू तो हो गया होगा, और मुझे पूरा यकीन है तुम सेलेक्ट ज़रूर हुई होगी, है ना? नो सर, एक्चुअली मेरी टर्न ही नहीं आई, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं। तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हुआ नो सर। और तुम्हें घर जाने के लिए बोल दिया। शिखा, शिखा! ये सर, आपने मुझे बुलाया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये लड़की हमारे ऑफिस में इंटरव्यू देने आई है और तुमने इसका इंटरव्यू नहीं लिया, इसे घर जाने के लिए बोल दिया। सर आप खुद ही देखिए, ये यहाँ पर काम करने लायक है? अरे इसको ना ड्रेसिंग सेंस है ना कुछ, और ये काम करेगी। तो इसीलिए मैंने इसे कहा कि घर जा सकती है। शिखा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया किसी को ऐसे जज करने का, और तुम पढ़ी लिखी हो, तुम ऐसी बात कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? पर सर मैं जानती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अरे ये हैंडीकैप है, ये यहाँ पे काम नहीं कर सकती। और सर आप खुद सोचिए कंपनी की रेपुटेशन का क्या, यहाँ इस तरह के लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए मैंने कहा। बस करो शिखा, तुम रेपुटेशन की बात तुम ना ही करो तो अच्छा रहेगा। अरे जिस तरह से तुम लोगों को ट्रीट कर रही हो उस तरह हमारी कंपनी की क्या रेपुटेशन रह जाएगी? और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, जिस प्रोजेक्ट पर तुम काफ़ी टाइम से काम कर रही हो ना, उस प्रोजेक्ट को इस लड़की ने कुछ ही देर में कंप्लीट कर दिया है। तो इस हिसाब से तो तुम यूजलेस हुए हमारी कंपनी के लिए। अरे तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को इतना लॉस हो रहा है, तो तुम्हें इस कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। मैं आज और अभी इसी वक्त तुम्हें कंपनी से बाहर निकालता हूँ, तुम जा सकते हो यहाँ से। सर आप ये कैसी बात कर रहे हो? सर हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, और वैसे भी इसने एक आधा काम कर दिया तो इस काम के बिहार पर आप इसे यहाँ काम पे रख लेंगे? सर ये सही बात नहीं है। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू सर, बट आई डोंट वांट कि मेरी वजह से किसी को आप जॉब से निकाल दें ऐसे। और मैम, आई हैव टू से समथिंग। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप वेल एजुकेटेड हैं और काफ़ी समझदार भी हैं, तभी इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही हैं। बट शायद आपको ये नहीं पता कि हम किसी की भी डिसेबिलिटी का ऐसे मजाक नहीं बना सकते, और ये तो एक कंडीशन है ना बस। और डिसेबल तो हर कोई होता है, जैसे कि सर ने भी बताया कि आप लोग 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फिर भी आप वो छोटा सा एरर नहीं पकड़ पाए। इट मीन्स कि आप भी डिसेबल है कहीं ना कहीं, तो आपको किसी और का मजाक बनाने का कोई हक नहीं बनता है। आई एम सॉरी। तो मुझे एक बात बताओ, तुम हमारी कंपनी में किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने आई थी? सर जूनियर डेवलपर। तो मैंने डिसाइड किया है, आज से तुम मेरी कंपनी में सीनियर डेवलपर की पोस्ट पे काम करोगी, और तुम जा सकते हो यहाँ से। बट सर ये मेरी पोस्ट है, आप मेरी पोस्ट इसे नहीं दे सकते हो। अब सर प्लीज आप एक बार मेरी बात तो समझिए, आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज सर। सर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ मेरी वजह से किसी को जॉब से मत निकालिए। देखा तुमने, ये लड़की हमारे ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी और तुमने इसका इंटरव्यू भी नहीं लिया और उसे घर जाने के लिए बोल दिया, और ये तुम्हारी जॉब के लिए मेरे से रिक्वेस्ट कर रही है। अरे देखो इससे, कुछ सीखो इससे। और हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम आज से हमारी कंपनी में सीनियर डेवलपर की पोस्ट पे काम करोगी, और तुम इसके अंडर एज अ जूनियर। बट सर मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। और हाँ, तुम जा सकती हो अभी यहाँ से। ओके सर। और नव्या, तुम कल से हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। आपने ये जॉब देके बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी है। थैंक यू सो मच। मैं कल टाइम से आ जाऊँगी। ठीक है।
एक्सक्यूज मी आंटी जी, ये फ्लावर पॉट कितने का है? सॉरी, बट मैं तुम्हें आंटी किस एंगल से लग रही हूँ? ओह हाँ, सॉरी। बहन जी, ये पॉट कितने का है बताएंगी आप? मुझे नहीं पता। पागल हो क्या? ये तुम्हारा ही है ना सब कुछ, तुम्हारी दुकान है ना ये, और तुम्हें ही नहीं पता कि इसके प्राइस कितने के हैं? देखो जल्दी प्राइस बताओ, टाइम मत खराब करो मेरा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना आपका स्क्रू ढीला हो गया है। अरे आपको मैंने कितनी बार तो बोल दिया कि यहाँ का प्राइस मुझे नहीं पता, इसलिए आप कुछ भी बोली जा रही हैं। क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे बदतमीजी कर रही है? हाँ, तू जानती भी है मैं कौन हूँ। और मैडम, स्क्रू मेरा नहीं, स्क्रू तुम्हारा ढीला हो गया, बट इट्स ओके, मैंने वो थोड़ा टाइट कर दिया तो ठीक हो जाएगा। तो अब बदतमीजी मत करना मुझसे, और जल्दी बता प्राइस कितना है, बहस कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे यहाँ का प्राइस नहीं पता, मतलब नहीं पता, तो तुम अपना और मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? देख, तू बहुत दिमाग खराब कर रही है। अरे तू एक बात बता, तू अपने कस्टमर्स के साथ ऐसे डील करती है क्या? उनसे ऐसे बदतमीजी करती है? तेरा काम कैसे चलता है? हाँ, और तेरी दुकान कैसे चलती है? सबसे ऐसे बदतमीजी करती है तो? हाँ, और ये साड़ी पहन के खुद को क्या बहुत बड़ी तू महान समझ रही है? हाँ, एक बदतमीजी मत कर, मैं तुझे अब भी समझा रही हूँ। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। जब जान जाएगी ना तो तेरे पैरों तले ना जमीन खिसक जाएगी, और तू मुझसे ना जी जी करके बात करेगी। तो अभी समझ जा, और जितना बोल रही हूँ उतना कर। अच्छा, मैं तुमसे तमीज से बात करूं, लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हूं, तो तुम्हारे पैरों थले ना जमीन खिसक जाएगी। क्यों? कोई बहुत बड़ी तोप है तू, तुझसे डरूंगी मैं? हाँ, देख बहस मत कर, मैं तुझे अभी भी बोल रही हूँ। पर कोई बात नहीं, तुझे बता देती हूँ, उसके बाद तो समझ जाएगी ना। तुझे पता है, मेरा भाई ना शहर का SHO है, और अगर मैंने उसे बोल दिया कि तू मुझसे बदतमीजी कर रही है, तो वो तेरा क्या हाल करेगा, तेरी इस दुकान का क्या हाल करेगा ना, मुझे पता भी नहीं है। पर मैं तुझसे क्यों ही बहस कर रही हूँ? मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूँ। तुझसे क्यों परमिशन ले रही हूँ? मैं खुद ही देख लेती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ना ही मैं इस दुकान की ऑनर हूँ, और ना ही मुझे यहाँ पे किसी भी चीज का प्राइस पता है, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज को हाथ लगाने दूंगी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? देख, बहुत बदतमीजी कर ली, मैं अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल कर रही हूँ अब तक, लेकिन अगर तूने अब बदतमीजी की ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा दोबारा फिर से। तो जल्दी बता दे तो मैं जाऊँ यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम जिस स्कूल में पढ़ी हो ना, वहाँ पे तुम्हें इंग्लिश तो सिखा दी, लेकिन तुम्हें ना मैनर्स नहीं सिखाए, और ना ही तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें संस्कार सिखाए हैं कि किसी से कैसे बात की जाती है। दो कौड़ी की दुकान वाली, तू होती कौन है मेरे पेरेंट्स के ऊपर उंगली उठाने वाली? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, दोबारा अगर उनके बारे में कुछ भी कहा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? किसे फोन कर रही है? तो ये कहाँ रह गया? किसी और को बुला रही है क्या मेरे एंटरटेनमेंट के लिए? दे दे। और ये डिब्बा सा कहाँ से खरीद लिया तूने? पर तुम जैसे लोग ऐसे ही फोन डिजर्व करते हो। कहाँ महंगे फोन अफोर्ड कर पाओगे? कितने का लिया है? 3000 का? 4000 का? ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 5-6 हजार का? तुझे पता है मेरे पास कौन सा फोन है? चल बोलना क्या है, दिखाई देती हूँ। और वैसे भी तुम जैसे लोगों ने ऐसे फोन देखे नहीं होंगे, तो मैं तुझे बता दूं, आईफोन 80,000 का फोन है। तुम जैसे लोग ना इसे लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते, खरीदना तो बहुत दूर की बात है। अब ये तेरा डिब्बा 5-6 हजार का, और ये आईफोन, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि मेरी औकात कहाँ है और तेरी कहाँ। तो जितना बोल रही हो ना उतना कर। अगर मैं चाहूँ ना तो खड़े खड़े तेरी ये पूरी दुकान खरीद सकती हूँ, पर वो क्या है ना, मुझे सिर्फ एक ही पौधा चाहिए। तो जल्दी बताओ, टाइम मत खराब कर। देखो, अब बहुत हो गया। तुमने मुझसे जितनी बदतमीजी करनी थी तुमने कर ली, और जितनी मेरे बर्दाश्त थी ना उतनी मैंने तुम्हारी सुनी भी है। लेकिन ये बर्दाश्त ना अब पार हो गई है। मुझसे तुम्हारी ये बदतमीजी नहीं झेली जा रही है, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूँ कि मुझसे बदतमीजी करना बंद करो, वरना तुम्हारे साथ ना बहुत बुरा हो सकता है। और ये मेरा फोन वापस करो। हाथ दूर रख। तुझे पता नहीं है क्या? बार बार समझाना पड़ेगा। मैंने बोला ना, मेरा भाई इस शहर का SHO है, और तुझे पता है हमारे पास ना कितनी एकड़ तो जमीन है, कितनी गाड़ियां, कितने बंगलों हैं। अगर तुझे पता चल गया ना तो तेरी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, समझी? तो अपने से बड़ों से ना तमीज से बात किया कर। और अब भी समझा रही हूँ, चुपचाप इसका प्राइस बता, ताकि तेरे मुंह पे पैसे मारूं और निकलो यहाँ से मैं। अच्छा, मैं तुमसे तमीज से बात करूं, तुम ये चाहती हो? पहले मुझे एक बात बताओ, तुम तमीज डिजर्व करती हो? सुन, मैं तुम जैसे लोगों से डरती नहीं हूँ, और वैसे भी हम बड़े लोग हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है।
डरना तुम जैसे लोगों को पड़ता है जो छोटे लोग होते हो। तो ये धमकी देना किसी और को, मुझे नहीं, समझी? बेवकूफ कहेंगी। नहीं यार, मैंने तुम्हें 10 बार कह दिया कि यहाँ पे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, लेकिन तुम्हारे तो समझ में आ ही नहीं रहा है। तुम्हें तो अपने भाई के ओहदे पे बहुत घमंड है ना कि तुम किसी के साथ भी बदतमीजी कर दोगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम तो एसएचओ की बहन हो, है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा तुम करोगी ना वैसा ही तुम्हें भरना पड़ेगा, समझ में आई? इसलिए मुझसे बदतमीजी करना बंद करो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ। अच्छा, तो मुझे तुझसे डरना चाहिए बहन जी? बिल्कुल भी नहीं। तेरे जैसे बहुत आए ना और बहुत गए। बड़ी आई मुझे तेवर दिखा रही है। और हाँ, मेरा फोन वापस करो। तूने बहुत बड़ी गलती करी है मुझे थप्पड़ मार के। मुझे पता नहीं मैं क्या हाल करूंगी तेरा। अरे तुम जैसे ना बहुत आए और बहुत गए, और बहुतों को मैंने ना बहुत अच्छी से सबक सिखाया है, समझी? अच्छा, तुम्हें ना मुझसे डर के रहना चाहिए और डरना भी चाहिए। अपने भाई के ओहदे का फायदा मत उठाओ कि वो यहाँ का एसएचओ है तो तुम कुछ भी करोगे, किसी के साथ भी बदतमीजी करोगी। तुम्हें कोई भी राइट नहीं है किसी भी इंसान के साथ बदतमीजी करने का, इसलिए बिहेव योरसेल्फ। मैम, बुलाया आपने मुझे? भैया आप यहाँ, अच्छा आप यहाँ आ गए। ये मुझसे ना बदतमीजी कर रही है। शिखा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ पर फ्लावर पॉट खरीदने के लिए आई थी, लेकिन ये बहन जी मुझसे बदतमीजी कर रही है। आपकी बहन पर हाथ उठाया इसने। देखिए मैम, मैं जानता हूँ गलती जरूर इसकी होगी। प्लीज इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे अपनी बहन से मिलवाओगे, तो लो, आज भगवान भी चाहते थे कि मैं तुम्हारी बहन से मिल लूं। पर एक बात जान के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आपके पास बहुत सारे बंगलों हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मेरे अंदाजे से तो आपको बस अभी ज्वाइनिंग किए हुए 2 दिन ही हुए हैं, और 2 दिन में आपने इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। कमाल की बात है। और ये सब कुछ मुझे आपकी बहन ने बताया है। शिखा, तू पागल है क्या? तू मेरी नौकरी खाना चाहती है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप इसे मैडम क्यों बोल रहे हो और इसे डर क्यों रहे हो? अरे ये मामूली सी यहाँ पे ये फूल पौधे बेचने वाली, और आप इस शहर के एसएचओ हो। आप मत डरो इससे। शिखा, अगर मैं इस शहर का एसएचओ हूँ ना, तो ये इस शहर की नई आईपीएस ऑफिसर है। क्या क्या कहा आपने? आईपीएस ऑफिसर? पर मैम, आप आईपीएस ऑफिसर? मुझे नहीं पता था। एक आईपीएस ऑफिसर यहाँ कैसे? और तुम क्या कह रही थी कि मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती, मैं कहीं गवार गांव से उठ के आ गई हूँ। तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें एक बात बता दूं, जिस भारत देश में तुम रहती हो ना, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति साड़ी और सूट में ही होती है। तुम कहीं बाहर रहती हो क्या? तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है क्या? और क्या कह रही थी कि मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती? इंग्लिश बोलने सिर्फ तुम्हें आती है? तो हाँ, मुझे हिंदी बोलने में ना बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये हमारे देश की मातृभाषा है। इसे बोलने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग ना हमारे भारत देश की संस्कृति को आगे बढ़ने ही नहीं देते हो, क्योंकि तुम लोग तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हो, इंग्लिश को फॉलो करते हो। तुम्हारे अंदर ना बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, वहाँ पे तुम्हें अच्छी एजुकेशन भी मिल गई और तुम्हें इंग्लिश भी सीखने को मिल गई, लेकिन तुम्हें ना संस्कार नहीं है कि किसी से कैसे बात की जाती है। अरे छोटे बड़े का लिहाज नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। इसलिए तुमने जितनी भी पढ़ाई की है ना, वो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, अगर तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है तो। और हाँ, तुम्हारे किए की सजा तो मैं तुम्हें ही दूंगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है। तो मैं तुम्हारी सजा उसे नहीं दूंगी, उसे नौकरी से नहीं निकालूंगी। चले? जी मैम, आइए। तुझसे तो मैं घर आके मिलूंगा। भैया अच्छा, तो यहाँ रहती हो तुम? जी मैम, मैं यहीं रहती हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे रहने दो, पानी की जरूरत नहीं है। वो पापा कहाँ हैं तुम्हारे? जी, जब उनको पता चला कि आप आ रहे हैं तो वो मिठाई लेने गए हैं दुकान पर, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, आने दो उन्हें। बस मुझे मार्कशीट देनी है और फिर मैं चली जाऊंगी। वैसे तुम यहाँ पर रहते कैसे हो, वो भी इतनी गर्मी में? अब देखिए मैम, पापा आ गए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कोई रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई मैडम?
नहीं नहीं, परेशानी तो कुछ भी नहीं हुई। लीजिए मिठाई। वो मैं मिठाई नहीं खाती। अरे आपने ही तो कहा था मैडम, मैं कल लाऊंगी, मिठाई ज़रूर लाना। हाँ कहा था मैंने, पर वो क्या है ना, मैं मीठा नहीं खाती। तो फिर जूस लाऊं? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। ठंडा? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो बस आपकी बेटी ने टॉप किया है ना, तो मैं ये मार्कशीट देने आई थी। ये लीजिए। वैसे एक बात पूछूं आपसे? बूझे मैडम। आपने हमारे स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन कैसे कराया? वो क्या है कि मैडम, वो सरकारी कोटा, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप? तभी मैं कहूँ कि इतने बड़े स्कूल में आप जैसे गरीबों के बच्चों का एडमिशन हो कैसे जाता है? क्योंकि हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड है, बड़ा नाम है, और आप ठहरे गरीब लोग। आप जैसे बच्चे अगर हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो बाकी बच्चों पर क्या असर पड़ेगा और लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? इससे अच्छा आप अपनी बेटी का नाम कटवा लीजिए, वही सही रहेगा। मैडम जी आप क्या कर रही हो? मेरी बेटी बहुत होशियार है पढ़ने में, तभी तो टॉप किया है। तो क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। हेलो। अरे यार, कहाँ फंसा दिया मुझे। मुझे लगा था कि अमीर लोग होंगे, ये ठहरे फटीचर लोग। अरे मैंने सोचा था कि अच्छी खातिरदारी होगी, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे ऊपर से इतनी गर्मी है और बदबू बदबू तो इतनी आ रही है कि पूछो मत। यहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है। जब मैं आने के बाद तुमसे बात करूँगी, अभी बस आती हूँ मैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ, और आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो स्कूल वाले आपको बता देंगे। पर एक एडवाइस दूँ मैं आपको? हाँ बोलिए मैडम। आप ना एक काम करिए, अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा लीजिए, वही सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड है जो आप लोगों से मैच नहीं करता। वहाँ पर हाई सोसाइटी वाले बच्चे पढ़ते हैं, और अगर वो बच्चे भी आपके बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो उन पे गलत असर पड़ेगा, वो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड ख़राब हो, इसलिए आप इसका एडमिशन वहीं पर करवा लीजिए। क्योंकि अब तक तो इसने सरवाइव कर लिया, पर आगे ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। और वैसे भी वहाँ के बच्चों को ना बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है। इवन वहाँ का तो छोटा बच्चा भी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता है। और आपकी बेटी को तो इंग्लिश भी नहीं आती होगी, तो आप ना इसका हिंदी मीडियम में ही एडमिशन कराइए, वो ही ठीक रहेगा। अब मैं चलती हूँ। मैम, आपने क्या कहा अभी कि मैंने टॉप कैसे किया? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पिताजी की वजह से टॉप किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसीलिए आज मैं आपके इतने बड़े स्कूल में टॉप कर पाई हूँ। और आप भूलिए मत, आप यहाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि मैंने आपके स्कूल में टॉप किया है। और आपने क्या कहा कि मैं किसी भी बड़े स्कूल में सर्वाइव नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है मैम। और आपने और भी कुछ कहा था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो लेट मी क्लियर मैम, if you talk about in English, I can also speak in English and should not judge any people by their caste, color or places, because all is equal. And when next time you judge any people, please should you think about it. और मैम, आप तो हमारे स्कूल के टीचर हैं ना। टीचर का क्या फ़र्ज़ होता है कि वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें मोटिवेट करें। लेकिन आप क्या कर रही हो? आप हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव कर रही हो क्योंकि हम गरीब हैं। मैम, अगर मैं बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ ना, तो अपनी स्कॉलरशिप की वजह से। और वो स्कॉलरशिप मैंने ऐसी हासिल नहीं की, मैंने मेहनत करी, तभी आज मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ पाई और टॉप कर पाई। मैम, आपको इस तरह से तो बात नहीं करनी चाहिए।
आप तो बच्चों को ज्ञान देने की बात करती हैं ना, लेकिन आप यहाँ पे किस तरह की बात कर रही हैं? आपको लगता है कि आपने जो भी कहा वो सही कहा? देखा मैडम, मेरी बेटी पे इंग्लिश भी आती है और इंग्लिश समझानी भी आती है। लेकिन आप एक बात बताइए, आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी हाँ बताइए बताइए। मेरे पिताजी एक किसान है। तो फिर मैडम, आप एक छोटे से किसान की बेटी हो और आज इतने बड़े हुद्दे पर हो आप, बहुत बड़े स्कूल में अध्यापिका हो आप बच्चों की गुरुजी हो, आपको शिक्षा देनी चाहिए। आप बहुत बड़े स्कूल में मास्टरनी हो, अध्यापिका हो, गुरुजी हो, और आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? जो छोटे गरीब आदमी हैं उनके बच्चों को कोई नहीं, बड़े ही बच्चे, बड़े ही घर के बच्चे पढ़ेंगे। ये मैडम गलत कह रही हो आप। मेरी बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार है और टॉप किया मेरी बच्ची ने। मुझे गर्व है मेरी बच्ची पर, लेकिन मैं आपके स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा बच्ची को। मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगा जिसमें संस्कार मिलता हो, प्यार मिलता हो और ईमानदारी मिलता हो। ईमानदारी से पढ़ाई होती हो, ना कि आप जैसे भेदभाव करने वाली स्कूल में कोई मैडम ऐसी हो, मैं जिंदगी में नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हाँ बेटी, खूब पढ़ना, मन लगाकर नाम रोशन करना, बस।